मंगलाचरण क्या है इसका? निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये। ओम शांति शांति शांति। साधारण कारण साधारण कारण क्या क्या है, कोई बताओ ऑनलाइन में से जिन्होंने पहले नहीं बताया है। ईशस्तज्ज्ञानयत्नेच्छा कालो दृष्टं दिगेव च प्राक् प्रतिबन्धकाभावो कार्ये साधारणा मता। प्राक प्रतिबंध का भावो 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 भावौ द्विवचन। एनीबॉडी एल्स? और कोई? ईश तज्जन ईश ईशस्त ईशस्तज्ञान यत्नेच्छा काले दृष्टं दिगेव च प्राक्प्रतिबन्धकाभावो कार्ये साधारणा मतः। कालो दृष्टम कालो दृष्टम दृष्टम मतलब कालो अदृष्टम, अदृष्टम मतलब आपका प्रारब्ध है। बाकी सब लोगों ने कंठस्थ किया होगा ऐसी मैं आशा रखता हूं। ठीक है, आगे देखिए किरणावली में पृष्ठ क्रमांक 44। प्रश्न क्या था कि दो विभू का अगर संयोग मानोगे तो उसमें आपत्ति क्या है। दो विभू द्रव्य का संयोग हो जाए तो सिद्धांत जी ने क्या कहा था, सुषुप्ति ही नहीं होगी, आप सो नहीं पाओगे। जैसे तो कोई कहेगा विभू का संयोग नहीं होने से सुषुप्ति का अभाव, ये का संबंध क्या है। से कोई कहेगा अगर कान नहीं होगा तो क्या होगा, तो मैं देख नहीं पाऊंगा। क्यों? बिना चश्मे के मैं देखता नहीं। तो श्रवणेन्द्रिय नहीं होने से मतलब ये कर्ण शष्कुली। तो देखो अभी सुषुप्ति अभाव का प्रयोजक क्या कहा, सुषुप्तिम प्रति आत्ममन संयोग नाशस्य प्रयोजकत्वात्। सुषुप्ति के प्रति आत्ममन संयोग का जो नाश है वो ही प्रयोजक है। मतलब जब आत्ममन संयोग का नाश होगा तब सुषुप्ति होगी। अगर आत्ममन संयोग का नाश ही नहीं होगा, क्योंकि जब दोनों विभू पदार्थ हैं हमेशा जुड़े रहे हैं तो सुषुप्ति नहीं होगी। सुषुप्ति अभाव प्रयोजकम हेतुमाह दीपिका में पूरी तत् व्यतिरिक्त प्रदेशे आत्ममन संयोगस्य सर्वदा विद्यमानत्वात्। पूरी तत् नाड़ी जो है उसके व्यतिरिक्त प्रदेश में आत्ममन संयोग सर्वदा विद्यमान हो जाएगा। तो आपत्ति क्या है, क्योंकि आत्मा को तो विभू, आत्मा तो विभू है, लेकिन मन को कैसा माना है नैयायिकों ने, अणु। अणु है इसलिए वो पूरी तत्व नाड़ी में प्रवेश कर सकता है। पूरी तत्व नाड़ी में प्रवेश करेगा तो आत्ममन संयोग अब नहीं उपलब्ध होने से सुषुप्ति हो जाएगी। टीका में देखो, पूरी तत्व व्यतिरिक्त देश का अर्थ है हृदय पुंडरी के इत्यर्थ है। पूरी तत्व
व्यतिरिक्त देश जो है उसका अर्थ है हृदय पुंडरीक। हृदय पुंडरीक में आत्मा मन संयोग सर्वदा विद्यमान हो जाएगा। स्वमते मनसो अणुत्वे सुषुप्ते निराबाधत्वं प्रदर्शयति। स्वमत मतलब न्याय मत में मन को अणुस्वीकार किया है। मन को अणुस्वीकार करने पर क्या होगा? सुषुप्ते ही निराबाधत्वम, सुषुप्ति जो है वो निराबाध हो जाएगी, किसी रोक टोक के बिना। निराबाध का अर्थ ये है। प्रदर्शयति अणुत्वे तु यदा मनः पुरीतति नाड्याम प्रविशति। मन के अणु होने पर मन जब पूरी तत्व नाड़ी में प्रविष्ट हो जाएगा तदा सुषुप्ति ही स्यात्, तब सुषुप्ति हो जाएगी। मतलब ऐसे समझो कि एक ये नाड़ी है हृदय के पास, वास्तव में वो नाड़ी का एक अंतिम स्थान हो जाएगा हृदय पुंडरीक। तो पूरी तत्व नाड़ी से होता हुआ वो हृदय पुंडरीक में जाता है, ऐसे समझ सकते हो। मतलब इसमें वेदांत दर्शन का थोड़ा अलग मत होगा, वो बृहदारण्यक पाठ में आ जाएगा। तदा सुषुप्ति यदा निस्सरति, निस्सरति मतलब पूरी तति, हाँ, पूरी तति नाड्याम बहिरागच्छति। पूरी तति नाड़ी में से बाहर जब बहिर्निर्गमन होगा तदा ज्ञानोत्पत्ति ही, तब ज्ञान की उत्पत्ति हो जाएगी। मतलब जब तक मन पूरी तत्व नाड़ी में है तब तक आत्म मन संयोग नहीं होगा, जैसे ही बाहर निकलेगा संयोग हो जाएगा। प्रश्न ये होगा कि जब मन पूरी तत्व नाड़ी में है, पूरी तत्व नाड़ी में, तो वो स्वप्न अवस्था है कि सुषुप्ति अवस्था है? क्योंकि आत्म मन संयोग से ही ज्ञान होगा, तो वो उस ज्ञान को आप जागृत अवस्था मानोगे, और स्वप्न में कोई अन्य ज्ञान तो नहीं स्वीकार करेंगे, लेकिन स्वप्न में कुछ तो ज्ञान हो ही रहा है, और वो आत्म मन संयोग से ही होगा। क्योंकि स्वप्न के लिए भी कुछ तो आत्म मन संयोग आवश्यक है, वहां ज्ञान है। सुषुप्ति में ज्ञान का निषेध किया, स्वप्न में नहीं। तो पूरी तति नाड़ी में प्रवेश ये सुषुप्ति का लक्षण होगा कि स्वप्न का? ये भेद तर्क संग्रह में तो स्पष्ट नहीं है, न्याय सिद्धांत मुक्तावली में आया था शायद, मतलब हमने इस पर कुछ चिंतन किया था ऐसा लग रहा है। मतलब ये प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा आपको, सुषुप्ति और स्वप्न का भी भेद बताना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन यहाँ इसको अभी इतना ही रखो। इसलिए वेदांत का मत थोड़ा और, मतलब कहीं ना कहीं इसका स्पष्टीकरण चाहिए आपको कि स्वप्न और सुषुप्ति में आप भेद कैसे बताओगे। क्योंकि यहाँ क्या कहा? यदा निस्सरति तदा ज्ञानोत्पत्ति। तो ज्ञानोत्पत्ति फिर ऐसा कहना पड़ेगा कि वो ज्ञानोत्पत्ति में दो विभाग हो जाएगा गुरु तत्व के बाहर, एक इंद्रिय सन्निकर्ष जन्य और एक इंद्रिय सन्निकर्ष अजन्य, क्योंकि उसमें मन तो कारण होना ही होगा स्वप्न में। टीका में देखो, ननु मनसो अणुत्वे दीर्घ शष्कुली भक्षणादौ नानावधान भाजाम कथम
एकदा अनेकेन्द्रियजम ज्ञानम स्यात् इति चेत मनसो अणुत्वे दीर्घ शष्कुली भक्षणादो। शष्कुली का अर्थ क्या है? महाराज जी आज केनोपनिषद की पाठ में तो ऐसा बता रहे थे, मतलब मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया, और ये स्वामी जी आए नहीं, मालपुआ ऐसा उन्होंने कुछ कहा। हाँ, शष्कुली का अर्थ मालपुआ है ऐसा मतलब? अच्छा तो ठीक है, मुझे लगा ये मतलब मुझे मतलब मैंने इसमें देखा कोश में इसका अर्थ यही दिया है कि कोई एक लंबी मीठी वस्तु हो, जैसे स्वीट केक लेकिन लंबा हो, तो जलेबी जैसा, जैसे यहाँ शष्कुली ऐसी दिखती है कुछ, तो दीर्घ शष्कुली भक्षण आदौ नाना अवधान भाजाम। जब कोई बड़ी मिठाई आप खा रहे हो तो समझो यहां आप उसका भक्षण आरंभ कर रहे हो, एक समय में अनेक ज्ञान होंगे। समझो सुगंधी है तो रस का ज्ञान यहां से हो रहा है, सुगंध का भी ज्ञान हो रहा है, बाकी जब भी कितना बाकी है उसका भी ज्ञान रूप से होगा, तो रूप का, रस का, गंध का, ये सभी ज्ञान एक साथ होंगे। इसलिए कहा नाना अवधान भाजा। नाना प्रकार का जो अवधान का अर्थ वास्तव में तो है कि जैसे कहते हैं कुरु अवधानम महद अवधानम। अवधानम मतलब इसको ध्यान से करना, मतलब यहाँ ज्ञान ले लो कि अनेक प्रकार का जो ज्ञान होगा तो ये कैसे होगा? कथम एकदा अनेकेन्द्रियजम ज्ञानम स्यात्। एक ही समय में अनेक इंद्रिय से जन्य ज्ञान कैसे होगा? क्यों? क्योंकि अगर आप मन को अणु मानते हो तो एक समय में एक ही ज्ञान होगा, ऐसा वो पूर्व पक्ष है। इसलिए आपको उसको विभू मानना पड़ेगा। इति चेत, सिद्धांत कहेगा न मनसो अति लाघवात। मन जो है वो अति लाघव है, अति लघु है, इसलिए झटिति नानेन्द्रिय संबंधात, जल्दी से वो एक के बाद एक इंद्रिय से संबंध कर लेगा। नाना ज्ञानो उत्पत्ति है निराबाधात, इसलिए नाना ज्ञान की उत्पत्ति में कोई बाध नहीं होगा। युगपत ज्ञान नहीं होता मन में, क्रम से होता है। नानेन्द्रिय संबंधात नाना ज्ञान उत्पत्ति है निराबाधात तत्र युगपत प्रत्ययस्य भ्रांतित्वात् इति दिक्। ज्ञान में मनसो लिंगम ऐसा एक वाक्य है, युगपत ज्ञानम नहीं होता, ऐसा कुछ एक वाक्य है, अभी स्फुरण नहीं हो रहा है। मनसो लिंगम, मन युगपत न ज्ञान अज्ञानम, मतलब युगपत ज्ञान नहीं होगा, एक के बाद एक क्रम से होगा। युगपत प्रत्यय से भ्रांति, वो तो भ्रांति है कि एक साथ मुझे सबका ज्ञान हो गया, वो क्रम से होता है, लेकिन इतना जल्दी होता है कि हमको लगता है युगपत ही ज्ञान हो रहा है। इस प्रकार अणुत्व सिद्धि ही, मन के अणुत्व परिमाण में ये सिद्धि सब दे दी। ठीक है, अब गुण का प्रकरण आरंभ करते हैं। तो मतलब अगर पूर्व पक्ष कह रहा है मन विभू है, सिद्धांति कहेगा अगर मन अणु होगा तो ये हो जाएगा, तदा सुषुप्ति भवे, नहीं तो सुषुप्ति ही नहीं होगी। इसलिए आपको मन को विभू नहीं मानकर अणु मानना पड़ेगा।
हम्म। अणुत्वे सति सुषुप्ति, अणुत्व अभावे सुषुप्ति अभाव, तदा अणुत्व सिद्धि अथवा तस्मात् अणुत्व सिद्धि। इसलिए अणुत्व की सिद्धि होगी क्योंकि आपको सुषुप्ति होगी। तो वो तदा सुषुप्ति, अणुत्वे तु यदा मनः तदा सुषुप्ति दिया, ये सिद्धांत कहेगा। अगर मन अणु है तो मन पूरी तत्व नाड़ी में जा सकेगा, जा सकेगा तो सुषुप्ति होगी। अगर मन अणु नहीं है तो सुषुप्ति नहीं होगी। ये एक वहां पूरा हो गया विचार। इसलिए आपको सुषुप्ति चाहिए कि नहीं, तब अणुत्व सिद्धि हो गई। मतलब सुषुप्ति तो हमारा अनुभव है ही, सुषुप्ति है, इसलिए अगर आप अणुत्व स्वीकार नहीं करोगे तो अनुभव विरुद्ध हो जाएगा। वो चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम तच्च शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात् सप्तविधम पृथ्वी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथिव्यां सप्तविधम अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। हाँ बोलिए। चक्षु चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। रूप क्या है? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, ये परिभाषा कर दी। जो चक्षुर्ग्राह्य है, चक्षुर्मात्र ग्राह्य है और गुण है। कितने रूप होते हैं? सप्तविधम, 7 प्रकार के। शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात। शुक्ल नील, शुक्ल का अर्थ है श्वेत, नील का अर्थ है कृष्ण, पीत रक्त हरित, हरित का अर्थ है हरा ग्रीन, कपिश, कपिश का अर्थ है ब्राउन, और चित्र का अर्थ है विचित्र, विविध है, जिसमें रूप है एक से अधिक, उसको चित्र कह दिया। अथवा जो इन 6 में नहीं है वो सब चित्र में आ गए, ऐसे भी समझ सकते हो। ऐसा आवश्यक नहीं है कि आपको ये 3-4 अलग अलग दिखे। एक ऐसा ही रूप दिख रहा है जो इनमें विभाग में कहीं नहीं बैठ रहा है, तो बोलो चित्र है, बस हो गया। सप्तविधम। पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, पृथ्वी जल तेजो वृत्ति किम रूपम, इसका अर्थ क्या है? आप बताइए, इसका अर्थ क्या है? वृत्ति का अर्थ है अधिकरण, वहां वो निष्ठ है। तीनों शब्द को ध्यान में रखना, वृत्ति, अधिकरण, निष्ठ। पृथ्वी जल तेज निष्ठ रहेगा रूप, अथवा पृथ्वी जल तेज रूप के अधिकरण है, ऐसे। तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, पृथ्वी में 7 प्रकार, पृथ्वी में सब रूप मिल जाएंगे। जल में अभास्वर शुक्लम, मतलब शुक्ल में 2 भेद कर दिए, भास्वर और अभास्वर। जल में होगा वो अभास्वर शुक्ल, और तेज में होगा वो तेजसी, भास्वर शुक्लम तेजसी। इस प्रकार से गुण के रूप, मतलब रूप गुण का व्याख्यान हो गया। अब टीका में देखो,
किरणावली। मूलम चक्षुरु चक्षुर्मात्र। वहां रेफ अगर नहीं दिख रहा है तो ठीक। रूपम लक्ष्यम, हमारा लक्ष्य क्या है? रूपम। और लक्षण क्या है? चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणस्य लक्षण गुणत्वम। ऊपर थोड़ा छूट गया है। चक्षुर मात्र, एक तो रेफ वहां चाहिए। ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम, गुणत्वम में भी अनुस्वार। लक्षणम पूर्ण विराम। जो चक्षुर मात्र ग्राह्य हो और गुण भी हो। गुणत्व मात्र उपादाने रसादावति व्याप्ति। व्याप्ति ही विसर्ग, मतलब कुछ आधा आधा दिख रहा है लेकिन ठीक से विसर्ग होना चाहिए। इसका दूसरा कोई पाठ है क्या किरणावली का? मतलब किसी और ने ये आया है। गुणत्व मात्र उपादान है, अगर लक्षण क्या होता? चक्षुर्मात्र ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम्। मेरा प्रश्न क्या है? मेरा प्रश्न है गुणत्व मात्र उपादान है रसादावति व्याप्ति ही। अगर लक्षण केवल कितना होता तो रसादि में अतिव्याप्ति होती? चक्षुर्ग्राह्यत्वे सति गुणत्वम्। नहीं, गुणत्व मात्र उपादान मतलब गुणत्वम रूपम, ये लक्षण हो जाता। रूप का लक्षण क्या होता? गुणत्वम रूपम। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व को छोड़ देना है कि गुणत्व मात्र उपादान है, केवल गुणत्व का ही ग्रहण करना। उपादान मतलब ग्रहण करना। लक्षण कितना हो गया? गुणत्वम रूपम। तो केवल गुणत्व का उपादान हुआ, गुणत्व मात्र उपादान है, तो किसमें अतिव्याप्ति हो गई? अन्य गुण में भी, रस गंध स्नेह सब में रसादा अतिव्याप्ति है। और चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व उपादाने रूपत्वे अतिव्याप्ति है। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व अगर कहा जाएगा, हाँ, तो अब क्या लक्षण होगा? चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम रूपम, केवल इतना अगर कहेंगे। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व, गुणत्व नहीं दिया। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व उपादाने रूपत्व अतिव्याप्ति ही। कहाँ अतिव्याप्ति होगी? बोलिए। आप बोलिए, देखो ठीक से पढ़ो। हाँ, तो क्या भेद हो गया? हाँ, रूपत्व में लक्षण जाएगा। रूपत्व क्या है? जाति है। लक्षण जाना चाहिए गुण में और लक्षण चला गया जाति में। अथवा और कहा जा सकता है? हाँ, अभाव में भी। क्यों? देखो आगे दिया, ये न इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तद्गता जातिस् तदभावश्च तेनैव गृह्यते इति नियमात्। चक्षु से, यहां देखो, चक्षु से घट का दर्शन होगा? ऑनलाइन वाले सब जागृत है कि पूरी तत्व नाड़ी में? चक्षु से घट का दर्शन होगा कि नहीं? होगा। होगा।
हाँ, हाथ उठा के बताओ सब लोग। बस बाकी सब क्या कर रहे हैं? हम्म। चक्षु से घट का दर्शन नहीं होगा, घट के रूप का दर्शन होगा। अभी तो ये पंक्ति क्या हमने पढ़ी, चक्षु से द्रव्य का थोड़ी भान होगा, चक्षु से द्रव्य के रूप का भान होगा। तीन चीज का भान होगा, गुण, उसकी जाति और उसका अभाव। द्रव्य का भान तो कहाँ दिया होगा? चक्षु से घट का ज्ञान नहीं मानते ये, घट के रूप का ज्ञान होगा। समझ में आया सबको? ये तो ऐसा हम मतलब ऐसे मानते हैं कि चक्षु से घट दिख गया, वो कहेंगे नहीं, घट का रूप दिख रहा है, रूप ग्राह्यत्व है। येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तद्गता जातिस् तद अभावश्च तेनैव गृह्यते इति नियम। जिस इंद्रिय के द्वारा जो व्यक्ति का ग्रहण होगा, व्यक्ति मतलब रूप है, रस है, जो भी है, उसकी जाति और उसका अभाव उसी इंद्रिय से ज्ञात होंगे। ठीक है, अब चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम, इसका अर्थ क्या है वो भी थोड़ा स्पष्ट कीजिए। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्वम नाम चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्यत्वे सति चक्षुर ग्राह्यत्वम। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व मतलब चक्षुर भिन्न इंद्रिय अग्राह्यत्व और चक्षु ग्राह्यत्व। तो ये मात्र पद का अर्थ ये होता है। देवदत्त मात्र आज भोजन करेगा, मतलब देवदत्त अन्य भोजन नहीं करेंगे और देवदत्त भोजन करेगा, ये मात्र का अर्थ हो गया। मात्र पद अनुपादान है, अगर मात्र पद नहीं होता तो पंक्ति क्या हो जाती? तो लक्षण क्या होता रूप का? क्या आप लोग ऑनलाइन वाले कुछ उत्तर नहीं दे रहे हो? अगर मात्र पद नहीं होता तो लक्षण क्या होता, ये प्रश्न है। मूल लक्षण क्या है? इंद्रिय ग्राह्यत्वम। इंद्रिय शब्द मत लो, लक्षण, पूर्व लक्षण क्या है? चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व सती गुणत्वम रूपम। और मात्र पद छोड़ना है तो क्या बचेगा? चक्षुर्ग्राह्यत्वे सद्गुणत्वम्। इसमें कहाँ इतना कठिन है, कि सरल प्रश्न है। मात्र पद छोड़ना है केवल, मूल लक्षण को ध्यान में रखो। मूल लक्षण की पदकृत्या कर रहे हैं। पहले कहा गुणत्व छोड़ दोगे, गुणत्व रखोगे, बाकी सब छोड़ दोगे तो क्या होगा? तो रसादि में अतिव्याप्ति होगी। चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व रखेंगे, गुणत्व छोड़ देंगे तो रूपत्व, जाति इत्यादि में लक्षण चला जाएगा। हो गया। फिर कहा चक्षुर मात्र ग्राह्यत्व का अर्थ। अब कहते हैं मात्र पद छोड़ दो तो क्या होगा? बस ऐसे ही पदकृत्या कर रहे हैं, कुछ कठिन नहीं है। इस पद को हटा दो, इस पद को हटा दो, इस पद को हटा दो तो क्या होगा? कहीं ना कहीं अतिव्याप्ति होती रहती है। इसलिए वाक्य ऐसा होना चाहिए बिल्कुल सटीक हो, जिसमें स्पष्ट हो सब। मात्र पद के अनुपादान से क्या होगा? संख्यादि सामान्य गुणे अतिव्याप्ति ही। चक्षुर्ग्राह्यत्व सति गुणत्वम, तो संख्या जो है वो गुण है। चक्षु के द्वारा ग्राह्य है, संख्या का ज्ञान होगा, चक्षु के द्वारा गुण का ज्ञान हो रहा है। 1 2 3 4, 4 घट हैं समझो, तो घट की संख्या का ज्ञान हुआ आपको। इसलिए संख्यादि सामान्य गुण में अतिव्याप्ति होगी। तद उपादाने तू, उपादाने मतलब
हाँ हाँ, ग्राह्य उपादान मतलब उसका ग्रहण करने पर। चक्षुर मात्र, ऐसे मात्र रखोगे तो संख्यादेश त्वगिंद्रियण अपि ग्राह्यत्वात् न अतिव्याप्ति। संख्यादि में अतिव्याप्ति नहीं, क्योंकि वो तो त्वगिंद्रिय से भी ग्राह्य हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।